नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। आज हम ऐसे अनुभवी व्यक्ति और एक महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो भारत की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट निभाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले रतन टाटा जी के बारे में। अभी हाल ही की खबर है, भारत के सबसे पुराने कारोबारी समूह के मुखिया रतन टाटा जी का निधन हो गया। वे टाटा सन्स के मानस चेयरमैन थे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि 7 अक्टूबर को भी उन्हें अस्पताल लाने की खबर आई थी, लेकिन उन्होंने पोस्ट करके कहा था कि वे ठीक है और चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा ग्रुप ने देश के सबसे सस्ती कार लॉन्च की थी। हाल ही में कर्ज में फंसी एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की कैश डील में खरीदा था इन्होंने। बिजनेस में बेहद कामयाब रतन टाटा जी निजी जिंदगी में बेहद सादगी पसंद थे और मुंबई में अपने छोटे से फ्लैट में रहते थे। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर में जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। ये उनका परिवार पारसी धर्म से था। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। हालांकि 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था इन्होंने। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया था। इसके बाद वे मैनेजमेंट पोजीशंस पर लगातार आगे बढ़े। 1991 में JRD टाटा ने पद छोड़ दिया और ग्रुप की कमान रतन टाटा जी को मिल गई। जी हाँ दोस्तों, हमारे टाटा जी रतन टाटा जी को इस ग्रुप की कमान मिलती है। वर्ष 2012 में 75 वर्ष के होने पर टाटा ने एग्जीक्यूटिव फंक्शन छोड़ दिया। उन्होंने 21 वर्ष के दौरान टाटा ग्रुप का मुनाफा 50% बढ़ा दिया। इससे अधिकांश रेन्यू जगुआर, लैंडरोवर व्हीकल्स और टेटली जैसे पॉपुलर टाटा उत्पादों की विदेशी में भी बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। चेयरमैन का पद छोड़ने के बाद उन्होंने 44 साल के साइरस मिस्त्री को अधिकारी नियुक्त किया। उनका परिवार ग्रुप में सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर था। हालांकि अगले कुछ वर्षों में मिस्त्री और टाटा के बीच तनाव बढ़ गया। अक्टूबर 2016 में 4 साल भी कम समय के बाद मिस्त्री को टाटा के पूर्ण समर्थन के साथ टाटा के बोर्ड के बाहर कर दिया गया। हाल ही में फरवरी 2017 में नए उत्तराधिकारी का नाम घोषित होने तक टाटा ने चेयरमैन के रूप में अपना पद वापस ले लिया था। यहीं पे समझने वाली बात है कि रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतनु नायडू ने भास्कर से बातचीत में उनकी व्यक्तित्व के कई पहलुओं को साझा किया था। शांतनु टाटा ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाने मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे। इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी थे। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि शांतनु ने कहा कि मैं कर्नल यूनिवर्सिटी में MBA करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला। उन्होंने मेरी चोट देखकर मजाक में कहा था कि किसी डॉग ने काट लिया। तुरंत ही माफ़ी मांगने लगे और कहा बहुत खराब जोक था। इतने अच्छे थे रतन टाटा जी। इन्होंने, आपको याद होगा, कोविड-19 एक महामारी भारत में हुई थी। अभी 2 साल इसके चपेट में भारत रहा था। इन्होंने इस कोविड-19 में इन्होंने भारत को 2,500 करोड़ की इन्होंने योगदान राशि भी दी थी। रतन टाटा ग्रुप की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट में गहराई से शामिल थे। टाटा ग्रुप की यह आर्म शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे सेक्टरों में भी काम करती है। अपने पूरे करियर के दौरान रतन टाटा ने यह तय किया कि टाटा सन्स के डिविडेंड का 65 चैरिटेबल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। मतलब जितना टाटा कंपनी
पैसा अर्न करती है उसका 60-65% चैरिटेबल कर देते हैं रतन टाटा जी। रतन टाटा ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 2500 करोड़ रुपए का दान भी किया था। यहाँ पे रतन टाटा ने एक एग्जीक्यूटिव सेंटर की स्थापना के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में $50 बिलियन का दान किया। वे यही से पढ़े थे। उनके योगदान में उन्हें विश्व स्तर पर सम्मान दिलाया। यह परोपकारी और दूरदर्शी के रूप में उनकी विरासत को और बढ़ाती है। ऐसे महान शख्सियत है। इन्होंने कुछ कंपनियों को भी सबक सिखाया। फोर्ड को रतन टाटा का सबक, फोर्ड कंपनी को रतन टाटा जी ने भी सबक सिखाया। बात है 1998 की। टाटा मोटर्स ने देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी। यहाँ रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि लेकिन सफलता नहीं मिली। कंपनी बड़े घाटे में चली गई। टाटा मोटर्स ने 1 साल के भीतर ही अपने कार कारोबारी को बेचने का फैसला लिया। 1999 में टाटा ने अमेरिका की बड़ी कार कंपनी फोर्ड के साथ डील करने का फैसला लिया। फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग तय हुई। आपने पैसेंजर कार डिवीज़न शुरू ही क्यों की थी जब आपसे इस बारे में कोई ज्ञान और अनुभव नहीं था? बिल ने टाटा से कहा। फोर्ड का कहना था कि यह डील करके वह टाटा पर एहसान ही करेगा। यह टाटा के लिए बड़ा अपमान था। रतन टाटा ने फैसला लिया कि वे कार प्रोडक्शन यूनिट नहीं बचेंगे। रतन टाटा ने फोर्ड के 2 पॉपुलर ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। ये कुछ जानकारी थी दोस्तों रतन टाटा जी के बारे में। आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे नीचे लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, प्लस मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।